कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो कंज्यूमर है वो अपना बाइंग डिसीजन लेते हैं। यानी कि बेसिकली अगर किसी भी इंसान को कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है या फिर कोई भी सर्विसेज लेनी है, तो वो क्या क्या स्टेप से होकर गो थ्रू करेगा जब वो एक प्रोडक्ट को बाय करेगा या फिर कोई सर्विस को इनटेक करेगा। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा नीड रिकॉग्नाइजेशन। नीड रिकॉग्नाइजेशन में ये होता है कि किसी भी पर्सन को अपनी नीड पता होनी चाहिए कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन है, एक कंपनी में वर्क करता है, उसे नीड है लैपटॉप की। ठीक है, तो उसने अपनी नीड रिकॉग्नाइज करी कि उसे लैपटॉप की नीड है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टूडेंट है, उसे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, तो उसे किस चीज़ की नीड होगी, कॉलेज की नीड होगी। तो बेसिकली हर किसी को अपनी सबसे पहले नीड रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है कि उसे किस चीज़ की नीड है। सेकेंड स्टेप होता है इन्फॉर्मेशन सर्च। अब जब आपको अपनी नीड रिकॉग्नाइज कर ली कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या फिर उस पर्टिकुलर सर्विस के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप सर्च करोगे। आप वो इन्फॉर्मेशन गूगल से कलेक्ट कर सकते हो, अपने फ्रेंड से बात करके कलेक्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली से कलेक्ट कर सकते हो, अपनी टीचर से कलेक्ट कर सकते हो, मतलब जहाँ से भी आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर कलेक्ट करोगे, गैदर करोगे। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है कि जब आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस की सारी इन्फॉर्मेशन सर्च कर ली है, उसके बाद आप देखोगे मार्केट में कि कितने अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। उन सारे अल्टरनेटिव्स को आप सिलेक्ट करोगे, उनकी एक लिस्ट बनाओगे, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करोगे एंड उसके बाद फर्दर आप क्या करोगे, उन अल्टरनेटिव्स को रैंक करोगे। बेसिकली कैसे रैंक करोगे, कौन सा अल्टरनेटिव आपकी नीड एंड वांट को ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, आप उसको ज़्यादा अच्छी रैंक दोगे, और कौन सा अल्टरनेटिव आपकी नीड एंड वांट को कम सेटिस्फाई कर रहा है, आप उसको कम रैंक दोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप एंड फ़ोन, दोनों से आप काम कर सकते हो, तो आप लैपटॉप आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है या फिर फ़ोन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको रैंक दोगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है परचेज़ डिसीजन। परचेज़ डिसीजन में क्या करते हैं, बेसिकली आप जब कस्टमर ने सारी चीज़ों को इवैल्यूएट कर लिया, सारी इन्फॉर्मेशन सर्च कर ली, तो उसके बाद वो एक फ़ाइनल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता है, अपना एक फ़ाइनल डिसीजन लेता है और उस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता है, सारी चीज़ें देखता है, उसकी वैल्यू देखता है, ये देखता है क्या वो प्रोडक्ट उसके वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड जब वो इन सब चीज़ों से एग्री हो जाते हैं, तो फाइनली कस्टमर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है और वो अपना परचेज़ डिसीजन लेता है। लास्ट स्टेप होता है हमारा पोस्ट परचेज़ बिहेवियर। पोस्ट परचेज़ बिहेवियर में बेसिकली होता है फीडबैक लेना। यानी कि जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है, जो आपने सर्विसेज ली हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाई हो या फिर नहीं हो, आप वो चीज़ बताओगे। थोड़े टाइम यूज़ करोगे आप उस प्रोडक्ट को एंड अपनी सेटिस्फेक्शन आप दोगे, क्या वो प्रोडक्ट ने आपकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करा है या नहीं करा है। बेसिकली आप उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उस सर्विस के रिगार्डिंग अपना फीडबैक दोगे, अपना ओपिनियन दोगे कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से फ़ायदेमंद है या फिर नहीं है, उसको बाय करना यूज़फुल है या फिर नहीं है। तो हमारे 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है नीड रिकॉग्नाइजेशन, सेकंड स्टेप होता है इन्फॉर्मेशन सर्च, थर्ड होता है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, देन परचेज डिसीजन और लास्ट स्टेप होता है हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर।